अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 एवेपोरेशन लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। एवेपोरेशन क्या है और वो कैसे होती है एवेपोरेशन, उसके बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारे पास है कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो एवेपोरेशन पे असरअंदाज होते हैं, एवेपोरेशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एवेपोरेशन, हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं। पहला है सरफेस एरिया, दूसरा है हमारे पास टेम्परेचर और तीसरा है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये 3 फैक्टर्स हैं जिस पे एवेपोरेशन जो है वो डिपेंड करती है। सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा रेट ऑफ एवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा। ये सिंपल सी बात है। एवेपोरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के और टेम्परेचर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। ये आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए। अगर ये चीज़ आप आसानी से समझ सकते हैं ना, और ये थ्योरी एक बार हम पढ़ लें, उसके बाद आपने ये फार्मूला अपनी बुक पे नोट कर लेना है, तो इससे आपको आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा रिवाइज करना। पूरा टॉपिक पढ़ने की बजाय अगर आप ये फार्मूला देख लेंगे एक बार तो आपको रिवाइज हो जाएगा सारा। सरफेस एरिया ज़्यादा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा, सरफेस एरिया कम तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी कम। एवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। एवेपोरेशन क्या है? सरफेस फिनोमिनन है। मतलब एवेपोरेशन सरफेस के ऊपर हो रहा होता है। मतलब जो लिक्विड है ना, उसकी जितनी सरफेस ऊपर सामने होगी, ओपन होगी, वहीं से एवेपोरेशन होगी। उसके अलावा अगर उसकी एवेपोरेशन अगर लिक्विड और है लेकिन वो नीचे है और वो सरफेस पे नहीं है तो उसकी एवेपोरेशन नहीं होगी। ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, ग्रेटर इज एवेपोरेशन एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब है? अगर सरफेस एरिया बढ़ा दें, बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए, तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी बढ़ जाता है, और अगर सरफेस एरिया कम हो जाए तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स अ सॉसर इज यूज्ड इफ टी इज टू बी कूल्ड क्विकली। अगर चाय को हमने जल्दी ठंडा करना हो तो क्या करते हैं जी? समटाइम्स एक सॉसर यूज़ करते हैं। सॉसर क्या है? एक प्लेट सी होती है जो कप, चाय वाले कप के साथ होती है, उसको नीचे रखते हैं और चाय वाला कप जो है उसके ऊपर रखते हैं। और अगर चाय को जल्दी ठंडा करना है तो क्या करें जी? उस चाय को कप से सॉसर में डाल दें। अब होगा क्या? दिस इज बिकॉज सॉसर हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया देन अ टी कप, हेंस एवेपोरेशन इज हाई। अब फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने आपके लिए एक तस्वीर छोटी सी बनाने की कोशिश की है। ये देखें, यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये चाय का कप है, इसके अंदर चाय है यहाँ तक। अब यहाँ से देखें कि 1 2 और 3 और 1 4, सपोज करते हैं हम कि इतना सरफेस एरिया होने की वजह से ना एट अ टाइम 4 जो हैं वो वेपर्स बनते हैं। अब याद रखें, जितने एवेपोरेशन जल्दी होगी, ज़्यादा होगी, उतने हाई एनर्जी वाले मालिक्यूल सतह को छोड़ के लीव करके जलते जाएंगे, और जो बाकी लिक्विड बचेगा वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे 1 मिनट में, सपोज करते हैं 1 मिनट में 4 मालिक्यूल्स लीव करके जा रहे हैं, और यहाँ पर 1 ही मिनट में देखें ज़रा कितने मालिक्यूल्स जा रहे हैं? 4 5 6 7 8 और 1 9। अब बताएं जी, 1 मिनट में 4 मालिक्यूल्स छोड़ रहे हैं यहाँ पे सरफेस को, और यहाँ पे 1 ही मिनट में 9 मालिक्यूल्स छोड़ के जा रहे हैं। तो जल्दी फिर कहाँ पे ज़्यादा एनर्जी वाले मालिक्यूल कहाँ पे जल्दी से निकल रहे हैं? सॉसर के अंदर। तो इस वजह से चाय जल्दी ठंडा होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा कहाँ पे हैं? वो सॉसर के अंदर है। कप में चाय ठंडी होगी लेकिन उसे टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ एवेपोरेशन कम है। रेट ऑफ एवेपोरेशन क्यों कम है? क्योंकि चाय के कप का सरफेस एरिया थोड़ा है, वहाँ से एक ही वक्त में थोड़े जो मालिक्यूल्स हैं हाई एनर्जी वाले वो ऊपर जा रहे हैं। लेकिन सॉसर में क्या है? सरफेस एरिया ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या है? ज़्यादा मालिक्यूल्स एट अ टाइम वहाँ से निकल रहे हैं। इस वजह से चाय जल्दी जल्दी किस में ठंडी होगी? सॉसर में। एक और एग्जांपल है, ये भी सेम ही है, सरफेस एरिया के लिए मैंने बनाई है। फॉर एग्जांपल, ये एक हमारे पास 2 बर्तन है और हमने पानी रखा हुआ है। ये छोटा बर्तन है तो इसमें से एट अ टाइम कितने मालिक्यूल्स निकल रहे हैं? 4 5 निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ज़रा देखें हमारे पास, तो यहाँ पे एट अ टाइम सरफेस एरिया बड़ा होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे वाटर के मालिक्यूल बहुत जल्दी यहाँ से निकलेंगे,
तो जलती एवेपोरेशन कहाँ पे होगी, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, और कम कहाँ पे होगी, जिसका सरफेस एरिया कम है। इसको सिंपल सी डेली लाइफ के एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, कपड़े धोने के बाद, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमने 2 कपड़े वॉश किए, धो के एक को हमने ऐसे फैला के ओपन करके रख दिया और दूसरे को जो है वो फैलाए बगैर ही इकट्ठा करके ही रख दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कोई कपड़ा है, लाइक उसको वॉश करने के बाद ना ये इकट्ठा करके ही रख दिया हमने, और फिर दूसरा जो कपड़ा है, वो चादर है, वो बड़ी है, उसको हमने, ये दोनों सेम साइज़ की थी, लेकिन एक को हमने इकट्ठा करके धोने के बाद, वॉश करने के बाद इकट्ठा करके रख दिया, और दूसरी जो है उसको हमने ऐसे फैला के रख दिया। अब बताएं जी, जल्दी कौन सा कपड़ा खुश्क हो जाएगा, ड्राई कपड़ा कौन सा जल्दी खुश्क होगा? अब डेफिनेटली जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसकी हर जगह से, जहाँ जहाँ से ये सरफेस ओपन होगी ना, हर जगह से क्या होगा, वेपर्स बन के उड़ते जाएंगे, तो जल्दी ये वाला सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा है, और यहाँ पे रेट ऑफ एवेपोरेशन बहुत कम है। यहाँ पे क्यों ज़्यादा है? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, इस वजह से ये क्विकली, जल्दी से, आसानी से सूख जाएगा कपड़ा, और ये वाला जल्दी नहीं सूखेगा, ठीक है। पेपर में आपने यही एग्जांपल लिखनी है, ये जो एक्स्ट्रा एग्जांपल हैं ये मैंने समझाने के लिए, ये डायग्राम भी आप बना दें तो बेस्ट है। सरफेस एरिया ज़्यादा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा, क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया से ही एवेपोरेशन होती है, ठीक है। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, मालिक्यूल्स को उतना जल्दी आसानी से मौका मिलेगा सरफेस को लीव करने का, जिसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी वाले मालिक्यूल्स जगह छोड़ के फ़ौरन से जल्दी से निकल जाएंगे, और बाकी जो है हमारे पास वो वेपर्स की तादाद ज़्यादा होती जाएगी। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से वेपर ज़्यादा बनेंगे, जिसकी वजह से अगर चाय की हम बात करें तो चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। सेकंड है हमारे पास टेम्परेचर। याद रखें, रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने कहा था किसके है, टेम्परेचर के। एट हाई टेम्परेचर रेट ऑफ एवेपोरेशन इज़ हाई बिकॉज मालिक्यूल हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। ये बात हमने पहले भी पढ़ी है, पिछले फर्स्ट लेक्चर में भी इसके पढ़ी है एवेपोरेशन वाले में। दे ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्सेज क्विकली एंड एवेपोरेट इजीली। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, वो जल्दी से अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर ओवरकम करते हैं, काबू पा लेते हैं, और फ़ौरन से क्या करते हैं, सरफेस को लीव करके निकल जाते हैं। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, वाटर लेवल ड्रॉप्स क्विकली इन अ कंटेनर हैविंग हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई रेट ऑफ एवेपोरेशन। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 ये कंटेनर हैं पानी के, एक जो है, दोनों के अंदर देखें सरफेस एरिया दोनों का बराबर है, वाटर के जो क्वांटिटी है वो भी बराबर है, ठीक है। टेम्परेचर इसका कितना है, ए का, इसका है 25 और इसका है 50। अब जल्दी वेपर्स कहाँ पे बनेंगे, सरफेस एरिया दोनों का एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगा, मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है ना, तो बहुत तेज़ी से मालिक्यूल्स यहाँ से निकलेंगे, और क्या हो जाएगा कि यहाँ पे रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होने की वजह से वाटर जो लेवल है वो जल्दी से कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर चूँकि कम है, इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे रेट ऑफ एवेपोरेशन स्लो होगा। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो रेट ऑफ एवेपोरेशन स्लो हो जाएगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो फिर एवेपोरेशन का रेट ज़्यादा हो जाएगा। ये इन्वर्स रिलेशन है, एवेपोरेशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के इन्वर्स हैं। इफ़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर, मालिक्यूल्स फील डिफिकल्टी इन evaporation, so rate of evaporation is low. For example, water has strong intermolecular forces, और जो कि वाटर के अंदर क्या होती है, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देन अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, हैंस वाटर हैज़ लो रेट ऑफ एवेपोरेशन, वाटर के मालिक्यूल्स की एवेपोरेशन कम होगी और अल्कोहल के मालिक्यूल्स की एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, मैं चलें समझाने के लिए ये बना देता हूँ आपके लिए, ये है जी वाटर का फार्मूला, ठीक है। अब वाटर में ऑक्सीजन है, यहाँ पे दूसरा वाटर का एक मालिक्यूल है, यहाँ पे एक तीसरा मालिक्यूल है, और यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट मालिक्यूल है, और उसके बाद है हमारे पास, चलें एक मालिक्यूल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं,
अब हमें पता है कि वाटर में जो ऑक्सीजन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होता है चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपनी तरफ ज़्यादा खींचे होते हैं। इस वजह से ऑक्सीजन जहाँ जहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं? पार्शियल नेगेटिव। और जहाँ जहाँ पे आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहा है वहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं? पार्शियल पॉजिटिव। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। अब ज़रा गौर से देखें तो क्या हो रहा है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ कि ये वाटर का दरमियान वाला जो मालिक्यूल है ना, ये एवेपोरेट होना चाह रहा है, तो ज़रा गौर से देखें वाटर के इस मालिक्यूल के साथ ये वाला जो दूसरा मालिक्यूल है ये हाइड्रोजन बांड बनाए हुए है, ये ऊपर वाला मालिक्यूल भी हाइड्रोजन बांड बनाया हुआ है, इसने भी हाइड्रोजन बांड बनाया हुआ है और इसने भी। अब एक वाटर के मालिक्यूल को इर्द गिर्द से 4 वाटर के मालिक्यूल्स ने घेरा है। अब ये अगर यहाँ से निकलना चाहेगा तो इसे ये वाली सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी, उसके बाद ये निकलेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना इसके लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल। जितनी ये इंटर मालिक्यूलर फोर्स, दो मालिक्यूल्स के दरमियान कशिश की फोर्स जितनी ताकतवर होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, उतना मालिक्यूल का इनसे जान छुड़ाकर जाना मुश्किल होता जाएगा। इनसे इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करके उनसे निकलना मुश्किल होता जाएगा। अब बच्चे सोचते हैं कि सर ये वाला मालिक्यूल निकल जाए अगर ये वाला नहीं निकलना चाहता, लेकिन ये वाला मालिक्यूल इसके साथ भी इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड किसी ने बनाया होगा, इधर से भी किसी ने बनाया होगा, इधर से भी। हर मालिक्यूल जो है ना उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग साथ वालों से होगी, कोई भी मालिक्यूल अकेला नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से जिस मालिक्यूल को भी आप कहोगे ना कि ये वाला मालिक्यूल निकाल दें तो उसके साथ इर्द गिर्द सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगी। वाटर में इर्द गिर्द सारी क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होना शुरू हो जाती है। इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होने की वजह से वाटर के मालिक्यूल जो हैं वो आसानी के साथ एवेपोरेट नहीं होते। लेकिन हाँ, अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो फिर ये इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर हो जाती हैं, फिर एवेपोरेशन आसान हो सकती है, लेकिन नॉर्मली ये आसान नहीं है। अल्कोहल में क्या होता है? अल्कोहल में हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कंपैरेटिवली जो है वो कम है। चलें फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये हमारे पास अल्कोहल है ROH। ठीक है, ये उसका जनरल फार्मूला है। आपने सिर्फ समझने के लिए इसे याद रख रहे हैं, पेपर में आप एग्जाम्पल नाम भी लिखेंगे ऐसे तो खैर है। अब देखें ये अल्कोहल का एक मालिक्यूल, ये एक मालिक्यूल, ये दूसरा। ऑक्सीजन पे क्या है? पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ से क्या हुआ जी? यहाँ से हाइड्रोजन बांड बना। ठीक है, हाइड्रोजन बांड एक बन गया। यहाँ से ये मालिक्यूल छोड़ के जाना चाह रहा है तो ये आसानी के साथ छोड़ के जा रहा है, क्योंकि इसे सिर्फ यही वाला हाइड्रोजन बांड तोड़ना पड़ेगा। या यहाँ से एक हाइड्रोजन बांड और बन जाए अगर, ठीक है, तो फिर इसे सिर्फ वो ब्रेक करके जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन बांड को तोड़ना क्या है? आसान है, और 4 वाले हाइड्रोजन बांड्स को तोड़ना मुश्किल है। तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो हैं स्ट्रॉन्गर, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज वो वाटर में स्ट्रॉन्ग हैं, अल्कोहल में वीक हैं। इस वजह से क्या हुआ? अल्कोहल का एवेपोरेट होना आसान हो गया और वाटर का एवेपोरेट होना, रेट ऑफ एवेपोरेशन कम है। ठीक है, दोबारा एक नज़र देखने फैक्टर कौन कौन से हैं हमारे पास? 3 फैक्टर हैं। नंबर 1 सरफेस एरिया, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 इंटरमालिक्यूलर फोर्स। हमने कहा सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ एवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एवेपोरेशन सरफेस से ही होनी है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने कहा कि अगर चाय है आपके पास और आप जल्दी ठंडा करना चाहते हैं तो कप ऑफ टी जो है टी कप में उसकी निस्बत चाय जल्दी किस में ठंडी हो जाएगी? सॉसर में। क्यों? सॉसर का क्या है? सरफेस एरिया ज़्यादा है तो जल्दी से एवेपोरेशन हो जाएगी। टेम्परेचर ज़्यादा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा, टेम्परेचर कम तो रेट ऑफ एवेपोरेशन कम। जैसे सर्दियों में कपड़े लेट सूखते हैं और गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं। सरफेस एरिया में भी हमने बात की थी कि अगर कपड़े वॉश करने के बाद हम इकट्ठा ही करके उसे रख दें तो उसे सूखने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर उसे हम ओपन करके फैला के रखते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? वो जल्दी से सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं टेम्परेचर वाली बात हम कर रहे थे। टेम्परेचर हमारे पास 2 कंटेनर हैं जिनमें पानी है
पानी बराबर मिकदार में है, कंटेनर का जो सरफेस एरिया है वो भी दोनों का बराबर है, लेकिन एक जगह पे पानी का टेम्परेचर 25 है, दूसरी जगह पे 50 है, तो जल्दी से एवेपोरेशन कहाँ पे होगी, जहाँ पे टेम्परेचर 50 है। नेक्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। If intermolecular forces are stronger, molecules feel difficulty in evaporation, so rate of evaporation is low. Intermolecular forces strong होंगी तो मॉलिक्यूल्स को मुश्किल पेश आएगी एवेपोरेशन में, इस वजह से रेट ऑफ एवेपोरेशन स्लो हो जाएगा। एग्जांपल है हमारे पास वाटर में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इस वजह से उसकी रेट ऑफ एवेपोरेशन कम है, जबकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कंपैरेटिवली कम है, कमज़ोर है, इस वजह से अल्कोहल की रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है उसका ज़्यादा है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और बाज़ दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे कोई सा एक फैक्टर पूछ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्टली जो है वो 2 फैक्टर और विद डिफाइन, एवेपोरेशन की डिफाइन करो और सरफेस एरिया या टेम्परेचर कैसे रेट ऑफ एवेपोरेशन पे इफेक्ट करते हैं या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे इफेक्ट करती हैं, कोई से दोस्त दे सकते हैं। ये एग्जामिनर की मर्जी होती है, वो 2 फैक्टर पूछ ले या तीनों फैक्टर पूछ ले, लेकिन आपने याद अच्छी तरह सारा ही करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।